हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। दिस इज अपराजिता एंड हम लोग करने वाले हैं आज आपका MCQ। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो गाइज, एज यू नो, ई विद्यार्थियंस भाई आई गेस सारे जानते हो कि जितना भी आपको मटेरियल चाहिए स्टडी रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा ई विद्यार्थी के अंदर। मार्किंग स्कीम्स, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, नोट्स। सो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से इसको चेकआउट करना। और यार जल्दी से हम लोग हमारा ये MCQ को स्टार्ट कर लेते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज थर्मल पोल्यूशन अकर? थर्मल पोल्यूशन इनमें से कौन सा उसमें अकर होता है? तो यार तीन ऑप्शन सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एयर, एयर यानी एयर पोल्यूशन। ठीक है, When noise is made due to drilling and other factors, जब ड्रिलिंग होती है गाइस, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। जब वेस्ट को, इंडस्ट्री से आ रहे वेस्ट को पानी में बहा दिया जाता है रिवर्स में, तो वो क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है गाइस? फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर होगा, when hot water is discharged from the industrial before cooling। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना गाइस, ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्यूल, एज अ फ्यूल। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। सो गाइज बेसिकली देखा जाए तो ये ना जो भी इनका गर्म पानी निकलता है इंडस्ट्री से, उसको बिना ठंडा करे ये डिस्चार्ज कर देते हैं कहीं पे, या तो किसी पानी की वाटर बॉडी में या तो किसी और चीज में, लेकिन बिना ठंडा करे जो करता है वो ये थर्मल पावर प्लांट्स ही करते हैं। सो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है गाइज? Which one of the following has been the major source of foreign exchange for the IT industry? IT industry यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गाइस IT इंडस्ट्री पूरी तरीके से जो भी हमारे भारत में इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, कलेक्ट हो रही है, उसका पूरा सब कुछ डेटाबेस रखना, एडमिनिस्ट्रेशन, सब इंफॉर्मेशन का, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी। सो ये सब IT इंडस्ट्री अपने पास रखती है। और बेसिकली कॉलिंग करना, फॉरेन कंपनियों के साथ बातचीत करना या बेचना, ये सब चीजें भी IT इंडस्ट्री थोड़ा बहुत संभालती है, कंप्यूटर का सारा काम करती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? 4, सेल, BPO, ऑयल और भेल। तो ऑयल तो यार बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑयल इज लाइक नहीं। ठीक है, तो जो भेल है, भेल मतलब आपका हो गया भिलाई, ये हैवी स्टील प्लांट की बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग का सामान करता है, बेसिकली बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सामान संभालता है। सेल क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो स्टील का काम करता है भाई। तो BPO हमारा राइट आंसर होगा गाइस। BPO बेसिकली IT डिपार्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, कॉल सेंटर भी कहते हैं भाई इसको। ठीक है, सो फॉरेन लोगों से बातचीत करना, उनको चीजें बेचना, उनको लाइक आपको क्या दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह, वो सब IT डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और ये सब काम कॉल सेंटर यानी कि BPO में होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, इस तरीके से कुछ भाई इसका फुल फॉर्म है। तो थर्ड वाले पे आ गए गाइस, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन ए पर्टिकुलर एरिया? ये तो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखा जाए, मुझे कॉटन का टेक्सटाइल खोलना है, बेसिकली मुझे कॉटन कपड़ा बनाने का इंडस्ट्री खोलना है। ठीक है, तो यार इंडस्ट्री मैंने खोल ली, लेकिन मेरी T-शर्ट तो तभी बनेगी ना जब मेरे को कॉटन मिलेगा आसपास। ठीक है, तो कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है। मुझे सबसे पहले जरूरत होगी रॉ मटेरियल की। आप शाही पनीर तभी बना पाओगे ना जब पनीर मिलेगा, वही बात है ना। तो गाइस यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, जगह मिल जाती है। ठीक है, जगह जब हम घर को शिफ्ट करते हैं ना, हमें घर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, शिफ्ट करने में दिक्कत होती है। जगह को कोई टेंशन नहीं होती गाइस, इंडस्ट्रीज को जगह मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन भी आजकल हर जगह उपलब्ध है। मार्केट गाइस, चीजों को बेचने का काम भी आराम से हो जाता है, फोन कॉल वगैरह बहुत चीजें हैं। लेकिन रॉ मटेरियल भाई, आपको अगर शाही पनीर बनानी है तो पहले पनीर को ढूंढो। ठीक है, तो यार जब तक रॉ मटेरियल ही नहीं होगा इंडस्ट्री के पास तो वो क्या चीज बनाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? अब ब्लू सिटी बोला जाता है जोधपुर को, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल
बेंगलुरु के अलावा किसी को नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टेक हब बेंगलुरु है और यहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्री मौजूद है। ठीक है, सो हैदराबाद, यस गाइस, हैदराबाद में भी आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन ये बिगेस्ट टेक हब नहीं बोला जाता। दिल्ली, कोलकाता, नो, यहाँ पे नहीं होगा। बेंगलुरु विल बी द राइट आंसर। ओके, सो गाइस बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक का काम बहुत होता है, आईटी इंडस्ट्री भी वहां पे, और वहां के एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सो हमारा 5th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गिविंग अ स्टिफ कॉम्पिटिशन टू इंडिया इन रिगार्ड ऑफ जूट इंडस्ट्री। भाई इंडिया को कौन टक्कर दे रहा है जूट के लिए? ठीक है, तो जूट के अंदर, मतलब जूट के रिगार्ड में इंडिया को बस एक ही देश टक्कर दे सकता है, विच इज बांग्लादेश। ठीक है, अब जैसे गाइस बांग्लादेश 18th सेंचुरी से ही जूट उगाता आ रहा है और इंडिया 2nd पे आती है, बांग्लादेश 1st पे आता है। ये नंबर भी हमारे पास ही होता है गाइस, क्योंकि इंडिया से निकला है पाकिस्तान और पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। तो अभी इंडिया के अंदर बांग्लादेश होता अगर पार्टीशन नहीं होता और हम पहले जूट प्रोड्यूसर होते, बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ने किताब जीत लिया है। थाईलैंड, फिलीपीन एंड ब्राजील विल नॉट बी द राइट आंसर। ये बाहर के फॉरेन लोग हो गए भाई। 6 हमारा क्वेश्चन आ गया भाई, विच फॉलोइंग इंडस्ट्री जनरेट द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल? लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार या जॉब कौन सी इंडस्ट्री दे रही है? तो यहाँ पे देखिए, सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। अब गाइस जूट, कॉटन सब कुछ टेक्सटाइल के अंडर ही समझ लीजिए आप। जूट का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, सब कुछ कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री बनाती है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गाइस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। कोई सुइंग करता है, कोई कताई करता है, कोई बुनाई करता है, कोई टाई एंड डाई में है। सो इन सारे के सारे फील्ड के अंदर, सेक्टर्स के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो दिस विल बी द राइट आंसर। कॉटन इंडस्ट्री में गाइस लोग कॉटन लेते हैं, तो कॉटन लेके सीधा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दे देते हैं कपड़ा बनाने के लिए। सिल्क की भी जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो सिल्क बना देते हैं और फिर वापस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो आता है। जूट भी एग्रीकल्चर से आकर यहीं पे तो आता है जूट का कपड़ा बनने के लिए। सो वही बात है, सब कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही है। इट इज लाइक अ फादर। 7th वाला है, इनमें से कौन सा एग्रोबेज इंडस्ट्री के अंदर फॉल होगा भाई? तो 4 ऑप्शन है, सुइंग मशीन, आयरन एंड स्टील, जूट, टूथपेस्ट। एग्रोबेज इंडस्ट्री क्या होता है गाइस? एग्रोबेज इंडस्ट्री का टोटली इनडायरेक्ट और डायरेक्टली लिंक होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का सामान ले लीजिए, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, दालें, चावल, शुगर केन, ये ऐसा कुछ भी एग्रीकल्चर का माल यहाँ पे लिखा हुआ है तो सबसे पहले भाई उस पर टिक लगा देना। टूथपेस्ट, यार ये तो एक पूरा टोटल प्रोडक्ट है, ये एग्रीकल्चर से बन के थोड़ी ना आता है, टूथपेस्ट थोड़ी ना उग रहे होते हैं। सुइंग मशीन इज मेड विद ह्यूमन का हाथ, टेक्नोलॉजी, वो भी एग्रीकल्चर से काफी परे है। आयरन और स्टील माइनिंग से आते हैं। ठीक है, तो जूट हमारा प्रकृति से, एग्रीकल्चर से आ रहा है, एकदम नेचुरल पदार्थ। ठीक है, सर अब हम आगे 8th क्वेश्चन के ऊपर। On what basis is the industrial sector classified into public and private sector? Guys, इंडस्ट्रीज के ना 2 सेक्टर होते हैं। इंडस्ट्रीज 2 तरीके की होती हैं, एक तो गवर्नमेंट ओन करने वाली और एक होती है बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडिविजुअल ओन करने वाले। फॉर एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, जियो एक इंडिविजुअल ओन करता है। ठीक है, तो अंबानी जी ओन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर हो गया वो सेक्टर, वो इंडस्ट्रीज जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस पर्संस एंड बिजनेस कम्युनिटीज ओन कर रही हैं। एंड पब्लिक सेक्टर फॉल अंडर गवर्नमेंट की छत्र छाया। ठीक है, तो यार नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज, क्या ये इसका आंसर होगा? गाइज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में काम करते हैं लोग, दोनों में एम्प्लॉय करे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, दोनों में एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मौजूद है, किसी में अच्छी तो किसी में बुरी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई दोनों ही पैसा कमाते हैं, इकोनॉमी में अपना योगदान देते हैं। तो आंसर है ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। दोनों को क्या अलग बनाता है? ओनरशिप। किसी को गवर्नमेंट ओन करती है तो किसी को प्राइवेट लोग ओन करती है। ये चीज एक बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, सो ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ये नॉट है ना शब्द, ये बम है एकदम। ठीक है, आपका 1 नंबर खा जाएगा ये अगर हम नॉट पढ़ना भूल गए तो। अच्छे से पढ़ना नॉट वाला। सो यार मैं बता रही हूँ 10th क्लास में मेरे साथ बहुत बार हुआ ये।
मैं नॉट नहीं पढ़ती थी और गलत करके आ जाती थी। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है अबाउट मैन्युफैक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे देखते हैं यार, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज हेल्प द मॉडर्नाइजिंग ऑफ एग्रीकल्चर। यस, बिल्कुल। एग्रीकल्चर का माल हम कच्चा पक्का ये सभी खा रहे होते, एकदम एग्रीकल्चर से आया हुआ सामान खा रहे होते, गंदा रहता है, मिट्टी वाला रहता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है ना, इसी ने एग्रीकल्चर के सामान को एक अलग शक्ल दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर से आलू उगता है, हमें खेती करके आलू मिलता है। आलू के चिप्स थोड़ी ना एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना रही है, उसको पैकेट में डाल रही है, उसको बढ़िया सा मसाला मसूली लगा के बेक कर रही है, वो सब इंडस्ट्री का काम है। तो इंडस्ट्रीज यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी कर रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर के सामान को एक बढ़िया शक्ल दे दे रही है। इट हैज़ एक्सपैंडेड ट्रेड एंड कॉमर्स। अब एग्रीकल्चर से आई हुई चीज़ को एक अलग शक्ल दे देना, टेस्टी सा बेवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक, एक चिप्स बना देना, मैगी बना देना, सब कुछ इंडस्ट्रीज करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सब चीज़ें हमारे भाई भारत के बाहर भी जा रही हैं, ट्रेड कर रही हैं और पैसा ला रही हैं। ठीक है, इसमें मदद करता है ये इंडस्ट्रीज। इट हैज़ क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। यस भाई, इन बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। कोई भाई टेक्नीशियन है, कोई भाई मैनेज कर रहा है सारी चीज़ों को, कोई डिफेक्टेड माल को बाहर निकाल रहा है, कोई मशीन्स को देख रहा है। तो भाई बहुत ज़रूरी होती है लोगों की। इट मीन्स रोजगार दे रहा है अपने आप। ठीक है, इसके बाद यार फोर्थ वाला ये ऑप्शन शायद हमारा सही आंसर है, क्योंकि तीनों सारे के सारे सही निकले हैं। नॉट वाला करना है ना हमको। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है भाई? सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया का बहुत बड़ा बैकबोन है यार ये। देखा जाए तो एग्रीकल्चर से कहीं ज्यादा इकोनॉमिक जीडीपी देता है ये। अगर एग्रीकल्चर 19% देता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 26% तक तो देता ही है जीडीपी। ठीक है, बहुत ज्यादा भाई हेल्प कर रहा है ये, क्योंकि यार हम लोग चिप्स खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो सब जाता है गवर्नमेंट के पास। भाई ये चिप्स कुरकुरे ये बनाएंगे नहीं तो हम खरीदेंगे क्या? और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। सो ऐसे चिप्स कुरकुरे को लेके हम कितनी सारी चीजें खरीद लेते होंगे यार। तो नहीं खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाएगा। तो जीडीपी भाई करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छा करता है, पैसा बहुत देता है। 10th, which one of the following public sector plant is located in छत्तीसगढ़? अरे भाई ये क्वेश्चन में भाई मैं मात खा जाती थी। चलिए बता देती हूँ। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, ओके, बकारो नहीं बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट बेसिकली झारखंड में है गाइस। दुर्गापुर खुद में वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इट्स अ सिटी। सो दुर्गापुर स्टील प्लांट इज इन वेस्ट बंगाल। भिलाई स्टील प्लांट, यस, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और रौरकेला ऑब्वियसली बात है उड़ीसा के अंदर है। सो आंसर है हमारा भिलाई स्टील प्लांट। ओके, सो रिजल्ट, अरे वाह 10 के 10 बिल्कुल सही है एकदम। तो यार 10 आउट ऑफ 10 एकदम बढ़िया से हमको पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पे हर एक बार फिर से आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से सारे आंसर यहाँ पे मौजूद हैं। एंड इसी तरीके से यार एमसीक्यूज कर लेना एक बार प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में आ जाते हैं यार। ठीक है, सो वी आर ऑलवेज विद यू गाइज। ई विद्यार्थियंस को मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा हग। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड डू एकदम बेस्ट, थप्पड़ फाड़ के एकदम एग्जाम कर दो। ठीक है, सो जय हिंद एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।